Good evening to everyone and welcome on this session. Dear friends, today we will be discuss about the inside our earth and this is your chapter number 2 and ये क्लास 7 का आपका ज्योग्राफी है. द प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एनवायरनमेंट के बारे में. एनवायरनमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस किया है. वहाँ पे आपको क्या व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट एंड आपको जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट उसको हम डिस्कस किया था. देन अबाउट दैट योर इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में हम डिस्कस और कैसे फॉर्म होता है और इकोसिस्टम कहाँ कहाँ में आपको फॉर्मेशन होता है. देन आफ्टर दैट आपको जो नेचुरल एनवायरनमेंट उसको बारे हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. देन आपको जो ह्यूमन एनवायरनमेंट उस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो आपका जो अर्थ के बारे जो इंटीरियर अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट होता है. देखो आज का टॉपिक हम क्या देखें, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. देखो इंटीरियर अर्थ जो इंटीरियर अर्थ में आपको क्या देखने के लिए आपको तीन चीज़ है. आपको जो दैट मीन्स आपको जो लेयर ऑफ द अर्थ और वी कैन से दैट आपको जो लेयर ऑफ द अर्थ. यस, लेयर्स ऑफ द अर्थ का जो लेयर होता है ना उसको हम और इंटीरियर में देखो अर्थ का पास कितना लेयर आपको जो 3 लेयर होता है. तो फर्स्ट थिंग आपको फॉर एग्जांपल आप लोगे तो ओनियन आप देखा होगा कि वहाँ पे आपको जो कुछ सेवरल उसका लेयर होता है. ऐसे ही आपको अर्थ में आपको लेयर देखने के लिए मिलता है. देखो अर्थ में 3 लेयर होता है. जो फर्स्ट है ना ये आपका जो इनर मोस्ट कोर, दिस इज योर कोर एंड that is your what, this is your mantle and this is the surface of the earth. It is called your crust. The crust, it is the found वो आपको it is found between ये आपको जो कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक फ्लोर में आपको इट इज़ द फाउंड ये देखने के लिए मिलता है. सो अब देखेंगे तो आपको जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. देखो फर्स्ट आपका हमको जो द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में देखोगे तो आपको जो दोनों तरीके में आपको देखने के लिए मिलता है. आपका जो आपका केमिकल डिवीजन है, केमिकल डिवीजन और एक आपको फिजिकल डिवीजन है. देखो ये आपका जो इंटीरियर पार्ट इज मेड ऑफ द सेवरल कंसिस्टिंग लेयर ऑफ द व्हिच आर द योर फर्स्ट इज योर क्रस्ट, मेंटल एंड द आउटर कोर एंड द इनर कोर. हाँ देखो द कोर क्रस्ट. The crust is the outer layer most of the earth. The crust are two types, the continental crust and oceanic crust. जो आपको जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट में देखोगे तो उसका थिकनेस कितना, इट इज थिकनेस इज आपको जो अराउंड कितना 50 to 70 किलोमीटर से. एंड आपको जो कंपोजिशन में वो कंपोजिशन इट इज मेड ऑफ द शियल दैट मीन्स आपको के ए सिलिका, दिस इज योर
सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एंड आपको जो देखोगे तो वो क्रॉस्ट, जो कॉन्टिनेंटल क्रॉस्ट क्या होता है ना, जो लेस डेंसर होता है एंड लाइटर कलर होता है, एंड इट इज़ द composed प्राइमरली ऑफ द ग्रानाइट रॉक से होता है। जब ये क्या होता है, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादातर आपको लाइट होता है, दैट मीन्स इतना ज़्यादा हेवी नहीं होता है। जब आप ओशियनिक क्रस्ट देखोगे उसका थिकनेस कितना, आपको जो 5 to 30 किलोमीटर में देख लो। इट इज़ मेड ऑफ द आपका व्हाट इज योर सीमा, दैट मीन्स सिलिका आयरन प्लस मैग्नीशियम, आपको जो मैग्नीशियम। It is composed primarily of the igneous rock like the basalt। देखो, हाँ, जो बसल्ट है ना वो आपको क्या, बसल्ट रॉक्स आपको, बसल्ट रॉक इट इज फाउंड इन द ओशन एंड ग्रानाइट इट इज फाउंड योर कॉन्टिनेंट। ओके, दैट मीन्स जब देखोगे, जो आपको जो आप जो प्लेट टेक्टोनिक देखोगे, तो प्लेट टेक्टोनिक में आप देखोगे तो ज़्यादातर आपको जो ओशियनिक प्लेट क्या होता है ना, वो ज़्यादातर हेवी होता है। एंड आपको जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट वो ज़्यादा क्या और लाइटर होता है, जिस वजह से आपको जो ओशियनिक प्लेट क्या होता है ना, जब देखो, हाँ, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड दिस इज योर ओशियनिक प्लेट एंड दिस इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेट। when the both are convergence to each other, that means it is the made of your what your जो basalt rock and it is made of your granite rocks and it is the heavy plate, that's why it is subduct, वो अंदर में चला जाता है। क्यों? because it is a heavy plate। जो लाइटर प्लेट क्या होता है ना, जो ऊपर को अपलिफ्ट होता है। हाँ देखो, मेंटल इट इज ऑक्यूपाइज 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। अर्थ का जितना भी टोटल वॉल्यूम है, जो क्रॉस्ट मेंटल कोर होता है ना, उसका 83% केवल एक मेंटल ही कवर करता है। एंड इट इज मोर डेंसर देन द क्रॉस्ट, से बहुत ज़्यादा डेंसर है। एंड इट इज स्टार्ट फ्रॉम द मोर डिस्कनेक्टिव, तो उसका लेंथ कितना है, उसका जो 2900 किलोमीटर्स है, जो वो मोह डिसकंटिन्यूटी में जो स्टार्ट होता है। देखो, जो डिसकंटिन्यूटी में, जब मैं आपको डिसकंटिन्यूटी में पढ़ाऊंगा ना, उस बात में आपको जितना भी डिसकंटिन्यूटी है जो आर्थ में है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड आप देखोगे तो आपको जो टेम्परेचर, मेंटल में टेम्परेचर क्या, आप फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली आपको 200 डिग्री सेल्सियस आपको ये कि आपको ऊपर बाउंड्री में देखने के लिए मिलता है। एंड आपको जो लोअर मेंटल में आपको क्या 4000 सेल्सियस डिग्री आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्या होता है ना, ज़्यादातर टेम्परेचर होता है। यहाँ पर क्या बहुत सारा टेम्परेचर भी हाई होता है, आपको जो प्रेशर भी हाई होता है। देखो, जब आप जो अर्थ को सपोज दिस इज योर अर्थ, जब आपको अर्थ को इनसाइड में जाओगे तो आपको क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है एंड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज होता है। देन आफ्टर दैट आपको जो कोर में आपको देखोगे तो आपको दोनों तरीके में देखने में, एक है आपका जो आउटर कोर है एंड इट इज योर इनर कोर है। द आउटर कोर सराउंडिंग द इनर कोर lies between the 2900 kilometers to 5100 kilometers below the earth surface। जो आउटर कोर में आपको काम है, देखो आपका जो 29,000 से स्टार्ट होकर आपको 5100 में वो ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको क्या होता है ना, जो यहाँ पे भी आपको जो अर्थ में आप जाओगे ना, जो इनसाइड में अर्थ में जो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, आउटर कोर में जो टेम्परेचर भी हाई होता है एंड आपको प्रेशर भी हाई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो प्रेशर टेम्परेचर को डोमिनेट करता है, जिस वजह से यहाँ पे आपको क्या क्या आपको सॉलिड होता है, सॉलिड नहीं, वो कुछ सेमी सॉलिड होता है। ओके, देखो, द आउटर कोर इज कम्पोज्ड ऑफ आयरन मिक्स्ड विथ निफे। आपको जो आयरन एंड आपको जो निफे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए। तो टेम्परेचर कितना होता है, जब आपको जो
4400 डिग्री सेल्सियस है। एंड आपको जो 6000 आपको इनर कोर में आपको 6000 सेल्सियस डिग्री आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो ये आपका जो आउटर इनर कोर द कोर इज द एक्सटेंशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू आपको क्या 5100 किलोमीटर से लेके आपको जाओगे। द इनर कोर इज जनरली बिलीव्ड टू द कंपोजिट प्राइमरली आयरन, 80% आपको आयरन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। द सॉलिड इनर कोर इज टू होल्ड हॉट टू होल्ड ए परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको इनर कोर में आपको क्या आपको जो मैग्नेटिक फील्ड को होल्ड करके रखा है। जब आप देखोगे तो आपको क्या हाँ द 60% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम 33 आपको अर्थ में देखो। तो ये था आपका जो आउटर प्लैनेट एंड इनर प्लैनेट के बारे में था, सॉरी आउटर कोर एंड इनर कोर में ये था आपको जो ये आपका जो क्या था आपका व्हाट इज द लेयर ऑफ द अर्थ। देखो अब देखेंगे आपको जो रॉक्स के बारे में। रॉक्स क्या है देखो, फर्स्ट थिंग्स आपको जो रॉक्स फर्स्ट थिंग आपको जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, अब देखोगे तो सोलर सिस्टम में क्या आपको इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट आपका क्या इनर प्लैनेट है एंड आउटर प्लैनेट आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आपको इनर एंड आउटर प्लैनेट। जो आपको जो इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट आर मेड ऑफ rocks and earth is belongs from the inner, consider as the inner planet. So basically earth made of what आपको जो rocks में बना हुआ है। देखो हम अर्थ रॉक्स किसको बोलते हैं देखते हैं। वेट, ये टाइप्स ऑफ रॉक है। ओके रॉक्स, हम रॉक्स किसको बोलते हैं। जब जो अर्थ ये जब आपको जो अर्थ का सरफेस में आपको क्या फ्रेंड्स, आपको अर्थ के सरफेस में आपको वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स देखने के लिए मिलता है। एंड एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल matters that makes up the earth crust is called rocks। हाँ देखो, जब आपको जो रॉक्स में देखोगे तो आपको क्या आपका जो साइज में आता है, साइज में डिफरेंस होता है। देन आपका जो कलर है, डिफरेंट कलर भी आपको रॉक्स में देखने के लिए मिलता है। एंड आपको जो टेक्सचर ये आपको डिफरेंट में देखते हो। आप देखोगे जो टाइप्स ऑफ रॉक्स, देखो टाइप्स ऑफ रॉक्स में आप देखोगे तो फर्स्ट थिंग आपको जो क्यों हमने उसको जो क्लासिफिकेशन किया है रॉक्स को, व्हाई वी क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स। देखो बिकॉज ऑफ द देयर फॉर्मेशन, जो क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स इज ऑन द बेसिक्स ऑफ योर मेड अप ऑफ द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन लेके ही हमने उसको 3 भागों में हमने उसको डिवाइडेड किया है। फर्स्ट इज योर व्हाट योर इग्नियस रॉक, second is your sedimentary rocks, and third is your what metamorphic rocks, the solidified from the magma and lava। देखो igneous rock क्या है,
तो फर्स्ट थिंग्स आपको जो इग्नियस वर्ड है ना, ये आपको क्या लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। क्या आपका जो इग्निस, उसका मीन्स क्या है फ्रेंड्स, आपको जो फायर। देखो ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक्स फॉर्म आउटर ऑफ द magma और लावा, उस वजह से आपको जो फॉर्म होता है। देखो जब आपको जो हाउ दे आर फॉर्म, mantle is filled with the magma when the magma comes out due to the various tectonic activity and solidify igneous rocks are formed। देखो अब जो आपको जो igneous rock how to they form, देखो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर माग्मा चैम्बर है, ये आपका माग्मा चैम्बर है। देखो जो वहाँ पे क्या माग्मा की आपको जो लिक्विड टाइप में है, लिक्विड में हो। देखो जब देखो जो आपको जो अर्थ का अंदर में क्या होता है ना, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, कभी तो डाइवर्जन होता है, तो कभी कन्वर्जेशन होता है, तो कभी ट्रांसफॉर्म होता है। तो उस वजह से क्या होता है ना, जो आपको जो माग्मा होता है ना कि वो ऑब्लिक्ट होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर प्लेट 1, ओके, एंड दिस इज योर प्लेट 2, 1 2। देखो जब भी एक प्लेट क्या होता है, कन्वर्जन होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या कन्वर्जन होता है, ओके, यह प्लेट आपका 1 एंड दिस इज योर प्लेट 2। तो उस वजह से क्या होता है ना, जो हैवी प्लेट है ना वो नीचे सब्जेक्ट हो जाता है। से भी देखो वहाँ पे आपको क्या पहले था, आपको जो सेडिमेंट्स था, जो सेडिमेंट्स क्या होता है नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद क्या होता है ना फ्रेंड, जब आपको नीचे जाओगे तो क्या होता है, वहाँ पे आपको जो टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो रॉक्स है ना, आपका जो रॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपको रॉक्स है पुल कंडक्टर ऑफ पुल कंडक्टर ऑफ द टेम्परेचर। वो टेम्परेचर को वो पास नहीं कर पाता है, उस वजह से क्या होता है ना वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने बाद से वो दैट मीन्स आफ्टर द मेल्ट इट इज स्टार्ट टू द अपलिफ्ट, वो ऊपर आ जाता है। तो वोल्केन के माध्यम से वो ऊपर आ जाता है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, और वी कैन से दैट इज द प्राइमरी रॉक्स। देखो आपको जो इग्नियस रॉक्स आपको देखो, आपको देयर आर द टू टाइप्स ऑफ आपको इग्नियस रॉक आपको देखने के लिए मिलता है। वन इज योर एक्सट्रूसिव igneous rock and another is a intrusive igneous rock। ओके फर्स्ट थिंग देखो, जब आपको जो कभी जो माग्मा आता है ना फ्रेंड्स, जब आप आके क्या आता है, जो अर्थ का सरफेस में क्या होता है वो, और अर्थ का सरफेस में वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, जल्दी ही हो जाता है। बिकॉज जब वो एयर और वाटर का कंडेंसेशन में आता है, जो कांटेक्ट में आता है ना, तो उस वजह से वो जल्दी आपको जो मैंने कूल हो जाता है एंड सॉलिडिफाई हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, आपको जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हम बोलते हैं। और जब जब इग्नियस जब जो लावा जो रिलीज होता है, तो उस वजह से क्या होता है ना, जो लावा पास इतना आपको जो एनर्जी नहीं होता है, जो वो क्या करता है ना, जो आपको जो ये आपका क्या, ये आपका अर्थ का सरफेस है ना, तो आप अर्थ का जो बिलो में इनसाइड द अर्थ में वो रह जाता है। एंड इट इज स्टार्ट टू द सॉलिडिफिकेशन, वो सॉलिडिफिकेशन को इट इज टेक्स ऑफ टाइम्स, इट इज स्लोली वो ठंडी हो जाता है। उसका हम क्या बोलते हैं, जो आपको जो इंस्टोटिक रॉक्स हम उसको बोलते हैं। देखो वो सडन कूलिंग है, ये स्लोलर है, ये आपको क्या टेक्सचर फाइन ग्रैंड है, एक कोर्स में आपको जो ग्रेनाइट है। देखो फॉर एग्जांपल आपका ग्रानाइट है, बासाल्ट, गाब्रा, पिगमेंट, वोल्केनिक, ये क्या आपको जो इग्नियस रॉक का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आप देखोगे तो आपको जो जो आपको जो एक्सट्रूसिव रॉक, ये आपको क्या, ये बासाल्ट रॉक है, ये बासाल्ट रॉक है। बासाल्ट रॉक आपको जो डिकेन प्लेटू में आपको देखने के लिए मिलता है, इट इज फाउंड। एंड यस देन आता है आपको क्या, जो सेडिमेंटरी रॉक्स। नेक्स्ट ईयर व्हाट योर सेडिमेंटरी रॉक्स। ओके लिसन, द सेडिमेंटरी रॉक्स कैसे फॉर्मेश होता है। फर्स्ट थिंग देखो, सपोज दिस इज योर रॉक्स, ओके, द रॉक्स क्या होता है ना, वो इग्नियस रॉक ऑलरेडी हो चुका है। आफ्टर दैट में वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये इरोजन स्टार्ट हो जाता है। कैसे, इरोजन जब जो अर्थ का सरफेस में आपको जो इरोजन कौन करता है, वन इज योर एयर, सॉरी आपको जो वाइंड है, वाइंड, वाटर एंड ग्लेशियर, दीज आर द प्रोमिनेंट इरोजन ऑफ द अर्थ सरफेस में बहुत सारा आपको इरोजन करते हैं।
जो आपको जो इग्नियस रॉक्स क्या होता है ना, जब धीरे धीरे उसका क्या आपका जो इरोजन हो जाता है, इरोजन होता है तापर जो कुछ जो पार्टिकल्स क्या होता है ना, जो पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे जो ये दिस इज कॉल्ड व्हाट इज योर सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होता है ना, जो आपको जो वाइंड क्या करता है ना फ्रेंड्स, वाइंड आपको लेके जाता है और वाटर बाय एयर आपको लेके क्या एक प्लेस में आपको डिपॉजिट कर देता है। आफ्टर द डिपॉजिट वहाँ पे क्या आपको जो हीट एंड और जो आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता है, देन आफ्टर दैट आपको प्रेशर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। देन वहाँ पे क्या होता है ना, जब द सेडिमेंट्स आर फॉर्म, तो आपको जो सेडिमेंटरी रॉक्स को फॉर्म करते हैं। सेडिमेंटरी फॉर्मेशन होता है, तो सेडिमेंटरी रॉक्स देखोगे तो आपको जो हिमालय माउंटेन है, जो आपको हिमालय माउंटेन है वो यंग फॉल माउंटेन है, उस जो वो सेडिमेंटरी रॉक्स के लेके बना हुआ है। देखो ये रॉक्स, ये इग्नियस रॉक है। देखो इग्नियस रॉक क्या होता है ना, जो आपका जो रेन वाइंड आइस उस वजह से आपको जो इरोजन स्टार्ट हुआ, इरोजन स्टार्ट होने के बाद आपको देखो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट में हुआ। देन आफ्टर दैट इट इज डिपॉजिट ओवर ए ईयर्स, दैट मीन्स वहाँ एक डिपॉजिट हुआ है। आफ्टर दैट उसको क्या आपको जो सेडिमेंटरी रॉक्स में आपको इट इज कन्वर्ट। ओके, देन हम देख आफ्टर देन आपको जो मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो मेटामॉर्फिक रॉक इट इज जो आपको जो इग्नियस रॉक है, ओके, इग्नियस रॉक्स एंड आपको जो सेडिमेंटरी रॉक्स, वो सेडिमेंटरी रॉक्स के दोनों ही आपको क्या आपको जो मेटामॉर्फिक रॉक्स को वो कन्वर्ट करते हैं। मेटामॉर्फिक मीन्स दैट इज चेंजेस ऑफ द फॉर्म, जो आपका जो फॉर्म चेंज, जो फॉर्म को चेंज होता है वो आपको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। जब मेटामॉर्फिक्स क्या कैसे चेंज होता है, जो आपको जो अंडर द बहुत सारा आपको क्या हीट देना पड़ता है, उस वजह से आपको क्या हीट एंड आपको जो प्रेशर देना पड़ता है, उस वजह से आपको आपका जो आपका जो इग्नियस रॉक एंड द सेडिमेंटरी रॉक्स आपका जो उसका फॉर्म चेंज करते हैं। ये आपका जो स्लेट है, सचिन, मार्बल, ग्रानाइट, एम्फोविल्ड, दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ आपका जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। देखो आपको जो मेटामॉर्फिक रॉक दैट मीन्स आपको ओके नहीं, जो ये था आपका जो क्या आपको जो रॉक्स टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। देन आफ्टर दैट आपको रॉक्स हमको क्यों क्यों हम यूज करते हैं, यूजफुल ऑफ रॉक्स। देखो जो हार्ड रॉक है ना, जो हार्ड रॉक्स क्या करते हैं, हम उसको क्या रोड बनाते हैं, रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी हम हेल्प करते हैं, वो हेल्प ज़्यादा होता है। एंड आपको जो हाउस बनाना है तो वहाँ पे आपको जो क्या आपको जो और आपको जो रेलवे पटरी भी बनाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा आपको जो रॉक्स का आपको हेल्प देखता है। जो आपको जो आयरन बनाते हैं, जो स्टील प्लांट बनाते हैं, वो उसके लिए आपको क्या आपको जो आयरन ओर का ज़रूरत होता है, वो कहाँ से आता है, फिर आपको जो रॉक से ही आता है। एंड कुछ आपको सॉफ्ट रॉक्स देखता मिलता है। सॉफ्ट रॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, हम इट इज़ प्रोवाइड टू आपका जो पेस्ट बनता है, पेस्ट वगैरह पाउडर उसी पे। और आप जो देखोगे तो आपको जो बचपन में आपको जो हम जो स्टोन्स के लिए हम खेलते थे, जो आपको जो पिट्ठू बोलते हैं, वन इज योर व्हाट इट इज योर पिट्ठू, हम बचपन में खेलते हैं। और देन आपको जो गिट्टी, ठीक है 5 गिट्टी बोलते हैं उसको, हम बचपन से मैंने खेला था, आप सब खेला है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। देखो ये था कि ये यूजफुल होता है। देन आप देखोगे तो रॉक साइकिल में क्या आपको जो हाउ टू द ओके, जो ये आपका जो रॉक साइकिल है ना, तो वहाँ पे आपको क्या आपको जो रॉक साइकिल कैसे फॉर्मेशन होता है, रॉक साइकिल दैट मीन्स इट इज चेंज फ्रॉम द वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म्स। yes देखो दिस इज योर रॉक साइकिल, दिस इज योर magma। देखो magma, हाउ टू द लावा इज रिलीज टू द surface ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट और डिफरेंट एक्टिविटीज होने के बाद से आपको जो जहाँ पे आपको जो क्रैक हो जाता है ना, द आफ्टर द क्रैक वो रिलीज हो जाता है। रिलीज होने से क्या होता है ना, जो आपको जो
जो जो हाँ, जो मोल्टेन लावा क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस में वो हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, वो जल्दी सॉलिडिफिकेशन क्यों, इट इज कम्स द कांटेक्ट विद आपको जो एयर वाटर, इस वजह से आपको जल्दी आपको कूल होने होता है और सॉलिडिफिकेशन, देन उसमें आपको क्या बनता है, जो आपको वहाँ से आपको इग्नियस रॉक्स बनता है। इग्नियस तो हो गया है, देन आफ्टर दैट जो आपको जो एयर है, आपको जो सॉरी आपको जो वाइंड, यस, वाटर है एंड ग्लेशियर, वो वहाँ पे क्या होता है ना, आपको जो इरोजन स्टार्ट कर देते हैं, इरोजन स्टार्ट हो जाता है, तो उस वजह से आपको क्या होता है ना, आपको जो उसका जो पार्टिकल्स, आपको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को हो जाता है, उसका हम क्या होता है, सेडिमेंट्स। देखो जो आपको जो अरावली माउंटेन है ना, इंडिया का अरावली माउंटेन है, ओके, अरावली माउंटेन मेड ऑफ द इग्नियस रॉक एंड इट इज द ओल्डेस्ट व्हाट आपको जो फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का, वहाँ पे क्या आपको जो दैट मीन्स इरोजन स्टार्ट हो चुका है, तो वो बहुत सारे पुराना है। देन आफ्टर दैट आपको जो सेडिमेंट्स क्या होता है ना, जो सेडिमेंट्स क्या आपको जो एयर वाटर और ग्लेशियर लेके आपको एक पर्टिकुलर प्लेस में आपको वो क्या डिपॉजिट कर देता है, इट इज डिपॉजिट करते हैं। आफ्टर द डिपॉजिट यहाँ पे क्या आपको जो सपोज यहाँ पे आपको डिपॉजिट हुआ है, देन यहाँ पे क्या होता है ना, आपको जो हीट या फिर आपको जो टेम्परेचर क्या है इंक्रीज होता है, तो आपको प्रेशर भी इंक्रीज होता है, वो प्रेशर में इंक्रीज होने दैट में वो मेल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द रॉक्स आर द फुल कंडक्टर ऑफ द टेम्परेचर और हीट, देन वो आप क्या जो सेडिमेंटरी रॉक्स में वो फॉर्म होता है। देखो सेडिमेंटरी रॉक्स ऑफ फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स को कैसे फॉर्मेशन होता है, देखो तो आपको जो ये है आपका जो सेडिमेंटरी रॉक्स जो इग्नियस दोनों ही आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स को कन्वर्ट होते हैं, कैसे देखो जो मैंने जो प्लेट टेक्टोनिक, जब जो माउंटेन फॉर्मेशन आप देखोगे तो जब आपको दो प्लेट क्या होते हैं ना, कॉन्वर्जेशन ऑफ डाइवर्जेशन होता है, उस वजह से क्या होता है, जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, क्या देखो जो हेवी प्लेट है वो नीचे चला जाता है, एंड जो आपको जो लाइटर प्लेट क्या है ना फ्रेंड्स, आपको सॉरी जो लाइटर प्लेट क्या होता है ना, जो वो ऊपर चला जाता है, एंड जो हैवी प्लेट नीचे चला जाता है, उस वजह से क्या होता है, जितना भी सेडिमेंट्स है वो क्या हो जाता है ना, वो नीचे चला जाता है, नीचे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे आपको टेम्परेचर एंड आपको जो प्रेशर में आपको जो बहुत सारा होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, तो वो जो सेडिमेंट्स था वो क्या हो जाता है, वो दैट मीन्स आपको जो लिक्विड और जो आपको हाँ लिक्विड हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म होने के बाद क्या होता है ना, वो लाइटर हो जाता है, लाइटर होने के बाद क्या करते हैं ना, जिस जगह से वो क्रैक हुआ ना, उस जगह से आपको धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। एंड ये कि आपको जो अर्थ का सरफेस में जो पड़ता है ना, ठीक है, जो ये अर्थ सरफेस में पड़ता है उसका हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक है। जो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो वहाँ पे जो लावा जहाँ पे रहना, उसका हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ये आपका जो रॉक साइकिल है, देखो यहाँ पे देखोगे ये इग्नियस रॉक है, दैट मीन ये फर्स्ट माग्मा है, वो क्या है जब आगे आएगा आपका जो क्या अर्थ का सरफेस में जब आया तो क्या कूलिंग होने के बाद वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हुआ। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपका जो वेदरिंग एंड इरोजन स्टार्ट हो जाता है, देखो वेदरिंग एंड हाँ वेदरिंग हो एंड इरोजन स्टार्ट हो जाता है, देन आफ्टर दैट इट इज़ क्या जो जो पार्टिकल्स है ना, जो सेडिमेंट्स क्या हो जाता है ना एक जगह में, देखो उसको जो हाँ थोड़ा थोड़ा सेडिमेंट्स क्या हो जाता है, वो सेडिमेंट्स है एक के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस में क्या हो जाता है ना, आपको वो डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिटेड बाय कौन करता है, आपको जो वाइंड है वो सॉरी आपको जो वाटर है वो डिपोजिट करता है, देन आफ्टर दैट वो कौन सा वो सेडिमेंटरी रॉक्स में आपको कन्वर्ट होता है, देन सेडिमेंटरी कन्वर्ट्स हो जाता है, तब देन आफ्टर देखोगे तो सम प्रोसेस जो होने के बाद, जब भी आपको जो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जो डाइवर्जन और कन्वर्जन होने के बाद क्या होता है ना, इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक्स जो अंदर चला जाता है, तो अंदर जाने के बाद क्या होता है, जो आपको जो ग्रेटर हीट में जो कन्वर्ट होता है ना, जो हीट वहाँ पे देखो यहाँ पे हीट एंड प्रेशर ज़्यादा होने के बाद आपको क्या वो मेल्ट हो जाता है, दैट मीन्स द बोथ सेडिमेंटरी एंड द इग्नियस रॉक आर चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स, दैट्स देन वहाँ पे आपको क्या फिर एक बार आपको माग्मा वहाँ पे आपको जो वोल्केन इरप्शन में वो अंदर आ जाता है। ये था आपको रॉक एंड उसका साइकिल बारे में। देखो ये क्या, ये आपका ताजमहल है,
इट इज़ ताजमहल है, ये आपको रेड फोर्ट है। देखो रेड फोर्ट इट इज़ मेड फ्रॉम द रेड स्टोन से बना हुआ है, एंड ये आपका जो वाइट स्टोन है। देखो यह था आपका जो रॉक साइकिल था, आपका जो रॉक्स था। अब देखेंगे मिनरल्स के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ मिनरल्स, मिनरल्स क्यों इतना इम्पोर्टेंस होता है। देखो हमारा ह्यूमन लाइफ को ना आपको बहुत सारा मिनरल्स जरूर होता है भाई। आपको न्यूट्रिशन फूड है और जो इकोनॉमिक, देखो ह्यूमन को भी तो बहुत सारा आपको चाहिए, और आपको जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी वो मिनरल्स बहुत सारा चाहिए। देखो आपको जो मिनरल्स बहुत सारे होते हैं जो इकोनॉमिक को, देखो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देखोगे तो आपको जो क्या था, आपको जो कोल है, कोल, पेट्रोलियम, देन आपको जो बॉक्साइट, बहुत सारा आपको मिनरल्स देखने के लिए मिलता है। एंड आपको जो नेचुरल गैस है, ओके, वो क्या आता है ना, जो उसको हम क्या करते हैं ना, उसको लेके हम और कुछ इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। उसको लेके क्या आपको जो फर्स्ट थिंग्स आपको जो आयरन इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, देन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में, आपको जो गोल्ड इंडस्ट्री में, जब आपको यूरेनियम, ये क्या है, ये आप यहाँ पर आपको जो हम क्यों उसको एक आपको जो कोल को है ना हम वहाँ पे यूज करते हैं, बिकॉज हाँ जब हम जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करेंगे तो वहाँ पे जो उसको मेल्ट करने के लिए तो वहाँ पे आपको कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने कोल को चुनते हैं जो इंडस्ट्री में उसको लेके ये करते हैं। देखो और एक जो हाँ जो आपका जो सेडिमेंटरी रॉक्स में क्या होता है ना, देखो देखो ये सेडिमेंटरी रॉक्स में आपको जो फॉसिल्स एक फॉसिल्स वर्ड है। देखो एक फॉसिल्स क्या होता है ना फ्रेंड्स, वो कुछ आपको जो डेड बॉडी प्लांट्स एंड एनिमल, जो आपका जो एनिमल्स क्या आपका जो डेड बॉडी ऑफ आपका जो एनिमल्स एंड प्लांट्स का है, वो क्या आ जाता है ना, जो अर्थ में जो आपको जो जो आपको रॉक्स के क्या होता है वो लेयर में वो ट्राफ हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक, उसको हम फोसिल्स बोलते हैं। उस फोसिल्स वजह से क्या आपको जो यहाँ पे आपको मिनरल्स आपको देखने के लिए मिलता है। सो ये था आपका जो हाँ जितना भी था। हाँ और एक फैक्ट दैट आपको जो अर्थ का देखोगे तो अर्थ का जो लेंथ कितना है और जो हम बोलेंगे तो उसका रेडिएशन कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है फ्रेंड्स, आपको 6371 किलोमीटर है, इसका हमारा अर्थ का रेडिएशन है। ओके और देखोगे तो आपका जो वर्ल्ड में है ना जो फैक्ट क्या है, आपको जो वर्ल्ड का डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, वेयर इट इज़ फाउंड, आपको साउथ अफ्रीका में आपको देखने के लिए मिलेगा। कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर तक ने, किसकी वजह से वो कौन ने आपका जो होल बनाया था फ्रेंड्स, आपको जो इंजीनियरिंग वाले ने कि आपको जो ऑयल का सर्च करने के लिए आपको जो 4 किलोमीटर तक उसको खोला था। कितना, ऑयल फॉर द सर्चिंग ऑफ ऑयल। हाँ ये है आपका जो हाँ जितना आपका जो इनसाइड द आवर अर्थ जो कि आपको चैप्टर नंबर था, जितना भी सिलेबस मैंने था उसको कवर करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, एंड वीडियो आपको रियली हेल्पफुल होगा तो आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक यू सो फ्रेंड्स, बाय बाय, जय जगन्नाथ।